बने रहिए बीए न्यूज लाइव के साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। ब्यूरो नागेश गुप्ता की खास खबर। बरेली। पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी की संयुक्त जनसभा में भाजपा पर जमकर निशाना साधा गया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाजपा 27 लोग में अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने पर मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली देने के साथ ही जातिगत जनगणना कराने का वादा भी किया। वहीं धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में सपा की लहर है, लेकिन इसे आंधी और तूफान में बदलना है। बरेली के रामगंगा मैदान पर प्रजापति कश्यप और पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में बदायूं को पूर्व सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने मंच से भाजपा कर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा, जिन लोगों को 2014 और 2017 में ठगा गया है, कश्यप समाज के लोगों के लिए कहा गया है कि हम आपका मुख्यमंत्री बनाएंगे। भाजपा वाले हर जाति के लोगों को गुमराह करते रहे। बीजेपी ने कैसे मुख्यमंत्री को दिया जिन्हें अपनी जाति के लोगों के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है। मुख्य सचिव से लेकर आईजी, डीआईजी, एसएसपी सभी ठाकुर है। इन लोगों ने केवल समाजवादियों को बदनाम किया और दबे कुचले लोगों के साथ अन्याय किया। यह 2022 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। यह बीजेपी के लोग बहरूपिया बनकर आएंगे, लेकिन यूपी के लोग अब बीजेपी के बहकावे में नहीं आएंगे। सरकार बनते ही हम जाति के हिसाब से जनगणना करवाएंगे। बीजेपी के लोग हर चीज को चुनाव के चश्मे से देखते हैं। इन्हें गरीबों की भूख भी चुनावी चश्मे से दिखती है। क्या मार्च के बाद गरीबों को भूख नहीं लगेगी? लेकिन सपा हमेशा फ्री राशन देगी। हम केवल आटा चावल नहीं देंगे, हम आटा चावल, नमक, घी, मसाले, समाजवादी राहत पैक घर घर पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा, बीजेपी के लोग जिन किसानों के पास जाएं तो उनसे पूछना टेनी गृहमंत्री क्यों बना हुआ है। जितने भी फीते कट रहे हैं वह सब काम अखिलेश यादव ने किए हैं। बरेली के लाल फाटक का ओवरब्रिज आज तक नहीं बन पाया, जबकि हमने बरेली से बदायूं तक 4 लेन बनवा दी। कल भी कानपुर में जो मेट्रो का उद्घाटन हुआ है वह भी अखिलेश का दिया हुआ है। समाजवादियों को मौका मिला तो हमने शिक्षा मित्र और रोजगार सेवकों का मानदेय बढ़ाया था। सभा में वक्ताओं ने कानपुर के व्यापारी के यहाँ पड़े छापे का भी मामला उठाया और कहा, यह भाजपा का पैसा है और भाजपा की सीडीआर सार्वजनिक करना चाहिए। हमारे बीए चेक के साथ घूम रहे, आप घबराओ नहीं, हमको खूब मालूम है। चाहे 69,000 का घोटाला हो, चाहे 72,234 का घोटाला हो, चाहे 12,460 का घोटाला हो, चाहे 68,500 का घोटाला हो, सारी बात मैंने माननीय अखिलेश यादव जी से एक एक बात बता दिया हूँ। उन्होंने कहा है कि कानून से अपना अपना खाली बूथ जिता दे, सरकार बनने के बाद जांच करा करके दूध का दूध, पानी का पानी करा दिया जाएगा। ये माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं। इस नाते साथियों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कितना जने के सही है दोनों हाथ उठावा, सही है ना? तो सही के साथ देगा कि गलत का? सही है ना? इतने योगी बाबा हम इन्हें जाके मठ में घंटी बजा के इन्हें बैठा चले वो भाजपा के मुख्यमंत्री बना दिले। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, बड़ा बयान देते रहने टेलीविजन पे कि बड़ी पारदर्शिता से भर्ती हुई है। 27% रिजर्वेशन पिछड़ों का, 22.5% रिजर्वेशन अनुसूचित जनजाति का लूट लिया। जब छात्रों ने आंदोलन किया, 5 दिन पहले योगी जी ने अपने आईडी से ट्वीट किया कि आरक्षित वर्ग की जो सीटें धांधली हुई है उसको हम भरेंगे। अब प्रमाण होगा न कि भरना लुटले होगा, घबरा मत। 23,000 हमारा हिस्सा लूटा है योगी जी ने, आप घबराओ नहीं, हमको कुछ नहीं करना है। योगी जी के कम मोदी जी खुदा पैदल कह दे रहे हैं, बोला कहे हो कि ना कह रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में मोदी जी स्कॉर्पियो में बैठल हुए, गाड़ी में आगे आगे जात हुआ, योगी जी बेचारे डुगरे डुगरे पैदल जाते। और का कहते भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे मोदी जी गए बनारस विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने, करोड़ों रुपया उत्तर प्रदेश का लगा विज्ञापन में, और योगी जी की फोटो गायब, योगी जी की फोटो गायब। मोदी जी योगी जी के पैदल करत हुआ और उधर का करत हुआ देखले होगा सोशल मीडिया पर। हमें डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी के बुला के मोदी जी कहत हुआ
देख तो बदनाम कैले बा योगिया, तो स्टूले पर बैठोले हा गाँव में वोट मांगे मत जाए, नहीं तो कोई बिरादरो तो दौड़ा नहीं है। दिल्ली में बुला के केसों को समझा गए, एक दिन स्वतंत्र पटेल के बुला के समझा गया कि देख योगी जी तो ना पसंद करेगा, अपने बैठी सोफा पर, अपने नेता के बैठाई सोफा पर, अब तो वहां बैठाई फाइबर की कोठी पर, तो कहूं प्रचार मत करे, इतना पारी योगिया का विदाई करे कि हाँ यो स्वतंत्र पटेल के बता देगा। स्वतंत्र पटेल से हम गले मिले, हम कली कहो कर तो सही चपले रहा, इतना पारी योगी का विदाई होना तय है, कोई वोट देने के तैयार न बा। इधर खाली कुल घूमत हमारे तो सोच भैया साफ साफ हो, तब बोला यहाँ जितना जने आए होगा, बोला लड़ाई आज के बाद जितना जने अपने अपने घरे, अपने अपने रिश्तेदार, अपने अपने मित्र के फोन करी हाथ उठावा, आज फोन करके बतावा ये देखा माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनेगा तो उत्तर प्रदेश में कानून बनी, जमन पढ़ाई जो पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में है, कॉन्वेंट स्कूल में है, वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में लागू करने का कानून उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया जाएगा। साथी ये कानून हम लोग बनाना चाहते हैं। दूसरा काम स्नातकोत्तर तक कापी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग कलम फ्री में बिना पैसा में पढ़ाने का कानून उत्तर प्रदेश में पास करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश ओम प्रकाश राजभर ने तय कर लिया। बोला ये कानून बने के चाहिए कि ना बने के चाहिए। सारी सुविधा के बाद शिक्षा के सवाल पे सारी सुविधा दी जाएगी। इसके बाद भी जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बनाया जाएगा। सारी व्यवस्था दी आई, तो बेटा बेटी को स्कूल न भेजवा तो हर दवाई न होगी, यही वजह हम घूमत थे। तब बोला लड़ाई सही है कि गलत है? सही है ना? हमारे संगे एक नारा लगावा, हम बोलेंगे टीम है जो लखनऊ में है, वो गाड़ियाँ उपलब्ध कराई गई है, क्या लग रहा है? आपने ही अपने चैनलों पर दिखाया कि देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के शासन में पीएमओ ने चुनाव आयोग के तीनों अधिकारियों को तलब किया, क्योंकि ये चुनाव आयोग स्वतंत्र एक संस्था है, उसको तलब करने का पावर पीएमओ को नहीं है। दूसरी चीज आपने देखा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज देश में पहली बार आप लोगों के सामने आकर के अपनी गुहार की, ये देश में पहली बार। तो तमाम आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि जो अभी हमें मिनिस्टर था कानू पांडे जी यहाँ प्रमुख सचिव थे, चीफ सेक्रेटरी थे, और उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ ले जा करके चुनाव दफ्तर बैठा दिया है, तो कहीं न कहीं उंगली तो उठ ही रही है। क्या आपको लगता है कि हर बार जिस तरीके से बंगाल में किया, जिस तरीके से पहले छापे की कोशिश होती है, दबाव का माहौल क्या एक आरोप विपक्ष लगा रहा है, आप इसको क्या मानते हैं कि दबाव की राजनीति खेलती है? देखिए, हमने सुना है, मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, मैं कबड्डी खेलता था। क्रिकेट में जब फर्स्ट एम्पायर आउट कर देता है तो थर्ड एम्पायर के यहाँ वो निर्णय लेने जाता है। ठीक इसी तरह कांग्रेस पार्टी को जब प्रदेश और देश की जनता ने इग्नोर कर दिया, खारिज कर दिया, सिरे से आउट कर दिया, तो फिर वो ईडी और सीबीआई थर्ड एम्पायर के यहाँ पहुंचे। और जिन लोगों ने इतिहास है कि कांग्रेस ने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया और देश और प्रदेश की जनता ने उनकी विदाई कर दी, आउट कर दिया, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा है। प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, योगी जी मोदी जी के ललका साड़ से एकदम जनता उब गई है, बदलाव के मूड में है। तब वो ईडी का ला रहे हैं, सीबीआई अभी ले आएंगे। आपने देखा जब बिहार गए तो हिंदू खतरे में हुआ, ईडी साथ में, सीबीआई साथ में। बंगाल गए तो ईडी साथ में, सीबीआई साथ में। वहाँ से भी लौट के बंगाल से चले आए। बंगाल में ममता दीदी ने एक नारा दिया कि यहाँ खेला हो बे, और उत्तर प्रदेश में प्रकाश राजभर ने नारा दिया खदेड़ा हो बे। आओ तुम। ठीक है, थैंक यू। एक मिनट। राजभर जी
आईडी तो सही कर लेने दो। बहुत सारे लोगों को विश्वास होता है आईडी हटा दो अपनी। और जब वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में आए तो स्वाभाविक तौर पर समाजवादी पार्टी को मजबूती मिली। क्या लगता है कितनी सीटों पर फायदा होगा उनके जुड़ने से आपको? एक मैं समझता हूँ जहाँ उनके साथी हैं, उनके लोग हैं, वो तो है ही है। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर राजभर जी आए हैं तो स्वाभाविक तौर पर समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा। आपने कहा था जब वो भाजपा में थे तब भी वो मुखर होते थे, लगातार भाजपा के खिलाफ बिल्कुल मुद्दों पे मुखर थे। हमने आपने सबने पूरे प्रदेश से सुना है, ये उनकी खासियत है। क्या लगता है जिस तरीके से अमित शाह जी कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो राम मंदिर नहीं बनने देंगे, क्या लगता है? देखिए, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, कम से कम उनको इस तरह की जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है उसका अनुपालन करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। तो इस तरह से गुमराह नहीं करें। वो ये बताएं कि 2017 का संकल्प पत्र जो था, 2014 का उनका जो घोषणा पत्र था या 19 का घोषणा पत्र है, गृह मंत्री को इस तरह की बात करनी चाहिए। इत्र व्यापारी के घर जो छापेमारी हुई है, भाजपा कह रही है कि वो आपसे कनेक्शन बता रही है। देखिए, बीजेपी के लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस मुद्दे पे कई बार कहा है, कई मौकों पे कहा, आप सबके बीच में कहा है, मीडिया के बीच में। ये बीजेपी के लोगों के बीच का पैसा है और वो कह रहे हैं कि सीडीआर उनकी सार्वजनिक करो। क्यों नहीं कर रहे हैं? एजेंसी तो उनके पास है, क्योंकि जब वो सीडीआर सार्वजनिक होगी तो बीजेपी के लोगों के चेहरे साफ हो जाएंगे, उनके चेहरे सामने आ जाएंगे, इसलिए डर रहे हैं इस बात। आज एक बड़ी चीज़ और है, चुनाव आयोग की जो टीम पहुंची लखनऊ में तो उनको मर्सिडीज गाड़ियाँ दी गई हैं। मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता, क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया, वो तो चुनाव आयोग जाने और सरकार की जिम्मेदारी जाने। हम लोगों को चिंता है उत्तर प्रदेश की गरीब, पिछड़े, दलित, किसान, नौजवान, व्यापारी, बुनकर, ये चिंता है समाजवादी पार्टी की, जिसको लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार रथ लेके निकले हैं। ऑलरेडी ओम प्रकाश जी बैठे हैं, प्रजापति डिस्टर्ब कर रहे हो लग रहा है बैठे हैं। ये लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, पीड़ित लोग। क्या लगता है चुनाव आयोग भी दबाव में है भारतीय जनता पार्टी? भैया आईडी करो, ये भी बैठ नहीं, इस बात को तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कह सकता हूँ और मुझे कहना चाहिए कि बहुत सारी बातों को चुनाव आयोग के लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए।